अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ के बोर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हमने इमेज फाइंड करने हैं। कौन से इमेज? फर्स्ट क्या है? -2 0 2 5, -2 0 2 5, ये 4 नंबर्स दिए हैं। एफ ऑफ एक्स भी दिया है। ये इमेजेस फाइंड करने हैं। एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो एक इमेज आएगा एक्स का, 0 पुट करेंगे एक्स का इमेज आएगा, 2 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो फंक्शंस के इमेज आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट हम -2 पुट करते हैं। एक्स की जगह -2 पुट किया, एफ ऑफ -2। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स की जगह -2 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -2 इंटू -1। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है जी? 4 प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू -1। तो ये 4 -2 -1, 4 - 3 = 1। इसी तरह -2 पुट कर लिया तो 0 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 0 -1, 0 स्क्वायर प्लस 0 -1। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -1। तो 4 + 2 6, 6 - 1 5। 5 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 -1। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 + 5 30, 30 - 1 29। एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 29 आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास यही क्वेश्चन यही है। एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हमें आगे एफ ऑफ एक्स कुछ दिया है तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5। तो एक्स फाइंड करना है। ठीक है, पहले एफ ऑफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। उसके बाद पार्ट 2 में दिया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 = 5 होगा। एक्स हमने फाइंड करना है तो 5 को भी इस साइड पे ले आए, यहाँ +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 -5, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 = 0। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये +5 है तो ये भी दूसरी साइड पे आके -5 = 0। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 = 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं कि दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ए सी आए। तो यहाँ ए सी क्या है? -6x²। ए यहाँ पे 1 है, सी क्या है? -6 है तो -6 आए, यहाँ पे 1 है, ऐड करें तो 1 आए। तो x² प्लस 3x माइनस 2x, प्लस 3x और -2x को जब ऐड करते हैं तो +x आता है। इसी तरह +3 मल्टीप्लाई -2 करें तो -6 आए। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक की। x² प्लस 3x माइनस 2x -6 = 0। तो यहाँ पे x हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो अंदर बचा यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 3 = 0। तो जो ब्रैकेट्स वाले हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, x प्लस 3, जो दूसरे पीछे कॉमन है x -2, ये एक दफ़ा = 0। अब x प्लस 3 = 0, x -2 = 0। इसके बाद क्या स्टेप है? x प्लस 3 = 0, वो x -2 दोनों को =0 पुट गए। यहाँ x प्लस 3 = 0 है तो ये +3 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो x इज़ इक्वल टू -3 आंसर। x -2 = 0 है, ये -2 इस साइड पे आएगा तो x इज़ इक्वल टू +2, ये आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 में क्या कहता है? f × x + 1 फाइंड करना है हमने। एफ ऑफ एक्स दिया है x² प्लस एक्स माइनस 1, एफ ऑफ x + 1। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम x + 1 पुट कर देंगे। ये है ना, एफ ऑफ x = x² प्लस एक्स माइनस 1। एफ ऑफ x + 1 पुट फाइंड करना है तो यहाँ पे हम x जगह x + 1 पुट करेंगे। यहाँ पे भी x की जगह x + 1, x² प्लस x की जगह x + 1 माइनस 1। तो x + 1 होल का स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला है? a + b होल के स्क्वायर का ये फार्मूला नहीं होता? a + b होल का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स इंटू सेकंड टर्म 1, तो ये 2x ही होगा। 2x 1 ज़ा 2x, तो ये आगे प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में काट गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस एक्स 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स वही गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये फाइंड करना है। तो पहले हम x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हम इसको इक्वल रखते हैं इसके एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो x की जगह हमने पुट किया x प्लस एच, तो यहाँ पे देखें x प्लस एच का स्क्वायर प्लस x की जगह x प्लस एच इंटू माइनस 1, ये होगी ये चीज़, आगे माइनस ये वाली माइनस, एफ ऑफ एक्स क्या है, यही चीज़ यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय एच। अब ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर, जैसे फार्मूला ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स सेकंड टर्म एच प्लस ये एक्स प्लस एच माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस एक्स से कट गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, यहाँ बचा एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। यहाँ से हम एच कॉमन लेंगे ऊपर से, ऊपर बचा एच प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच, एच एच कैंसिल, एच प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एच ऑफ एक्स दिया है, के ऑफ एक्स दिया है, 4 दिए हैं। फंक्शन एफ में भी हो सकता है, जी में भी, एच में भी, के में, किसी में भी फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स हो सकता है, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स, 4 दिए हैं। हमने एफ ऑफ 6 फाइंड करना है, उसके बाद जी ऑफ -1 फाइंड करना है, एच ऑफ 4 फाइंड करना है, के ऑफ 1/2 फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमारे पास 7x - 2, तो जब एफ ऑफ एक्स है 7x - 2, तो जब एफ ऑफ 6 फाइंड करेंगे तो x की जगह 6 पुट कर देंगे, यहाँ भी x की जगह 6, तो 7 6 are 42 - 2 40 आंसर। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4, तो जी ऑफ -1 जब फाइंड करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह -1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर -4, तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आंसर, -1 का स्क्वायर +1 -4, -2 डिवाइडेड बाई +1 -4 क्या आंसर आया -3, ये माइनस माइनस से कट गई 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास एच ऑफ 4 फाइंड करना है, जिसके लिए हमें एच ऑफ एक्स गिवन है। एच ऑफ एक्स क्या है 24 - एक्स स्क्वायर का 4th रूट, तो ये एच ऑफ 4 के लिए 24 - एक्स स्क्वायर की जगह हमने 4 का स्क्वायर लिखा, चूँकि यहाँ एक्स की जगह 4 था, तो 25 - 4 का स्क्वायर क्या है जी 16, 4th रूट, तो 4 मल्टीप्लाई है, 4th रूट नहीं है जी 4 मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो ये हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 25 - 16 क्या है 25 में से 16 निकालें 9, तो 9 क्या होता है, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या होता है 1/2, तो ये 2 से कट गया, तो हमारे पास बचा 4 × 3, तो 4 3 are 12 आंसर आ गया। इसके बाद हमारे के 1/2 फाइंड करना है। के क्या गिवन है, के ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर +1, तो के ऑफ 1/2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे x की जगह 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो के ऑफ एक्स में के ऑफ 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 + 1, यहाँ 4 LCM लिया, तो 4 LCM लिया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में, 1 4s are 4, 4 1s are 1, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 + 1 5 होता है, डिवाइडेड बाई 4 5/4 आंसर आ गया इसका। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स -2 है, तो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था 7x - 2,
तो एफ ऑफ एक्स इधर लिखा 7x माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2 है, तो यहाँ जो एफ ऑफ एक्स गिवन था, एफ ऑफ एक्स क्या था 7x माइनस 2, तो एफ ऑफ 2 क्या बना 7 इंटू 2 माइनस 2, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वही पुट किया 7x माइनस 2 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस एफ ऑफ 2, इससे हमने बना लिया 7 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये ऊपर क्या है 7x माइनस 2 माइनस 7 2 14, और ये आगे ये वाली माइनस, ये माइनस प्लस होगी 2, चूँकि ब्रैकेट्स में है तो यहाँ माइनस आएगी, यहाँ प्लस आएगी, तो 7 2 14 प्लस 2, अब ये माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कट गए, 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यहाँ ऊपर से 7 कॉमन ले लिया नॉमिनेटर से, तो ऊपर क्या बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये आपस में कट गए, तो 7 हमारे पास आंसर आ गया। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है 0 भी है, तो अगर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स में से एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक्स भी इक्वल टू 0 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज़ इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया एक्स का, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ इक्वल टू 0 है, ये माइनस 1 दूसरी साइड पे चला गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट लें तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, ये दो ये आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू प्लस 1, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज़ इक्वल टू 0, ये 3 आंसर। क्यों 3 आंसर आए, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 थी, जितनी मैक्सिमम पावर हो इतने आंसर आते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के, और एफ ऑफ एक्स 0 के भी इक्वल है, तो जब एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो ये सारी चीज़ 0 के इक्वल होगी। अब इसमें फर्स्ट 2 में एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 1, इधर से माइनस 5 कॉमन, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखते हैं, यानी इसके आगे क्या कॉमन है एक्स माइनस 1 एक दफ़ा लिखते हैं, जो बाकी हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 इनको भी एक दफ़ा इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 से माइनस 1 दूसरी साइड पे चला गया तो प्लस 1 आ गया, तो ये इसका आंसर, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 से माइनस 5 दूसरी साइड पे गया तो प्लस 5 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है ना इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस 5, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इसका स्क्वायर रूट से काट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 5, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज जब कोई भी पोलिनोमियल दिया हो, पोलिनोमियल मीन जब x की मैक्सिमम पावर 0 या 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो, तो डोमेन और रेंज उसका हमेशा रियल नंबर होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पोलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी, रेंज भी रियल नंबर होगी। इसका पार्ट 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब ये हमारे पास गिवन है, हम डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होती है, जो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। रेंज क्या होती है, जो इसकी रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, तो यहाँ हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन होगी, लेकिन इस सारे का जो आंसर आएगा यानी y इक्वल टू जो हमने लिखा है, तो ये जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारी रेंज होगी। जो हम x की जगह पुट करते हैं वो डोमेन है, जो कंप्लीट आंसर आता है वो रेंज होती है। तो डोमेन के लिए हमने लिखा एफ ऑफ एक्स विल डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इफ़। अब एफ ऑफ एक्स किन वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन करता है, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 या 0 से बड़ा हो, अगर नेगेटिव हो, -1 हो, -2 और ऊपर अंडर रूट है, तो वो माइनस का अंडर रूट तो रियल नंबर बनता ही नहीं है, वो तो कम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा में आंसर, यानी -2 अंडर रूट है तो इसका क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं। -1 अंडर रूट है, इसका क्या आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, यानी रियल नंबर तो नहीं आ सकते, कम्प्लेक्स में आंसर आएगा।
तो रियल नंबर में आंसर के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 16 दूसरी साइड पे चला गया तो प्लस 16 हो गया। अब दोनों साइड में अंडर रूट लिया तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी एक्स माइनस 4 से बड़ा और प्लस 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे -4 पुट करते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। -4 यहाँ पे लाइन लगाएं, -4 और यहाँ पे +4, दरमियान में 0, ये 1 2 3 -1 -2 -3, इसके दरमियान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब दरमियान में होगा 4 और -4 के दरमियान में होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो माइनस में आ जाएंगी, यानी -4 और +4 के दरमियान में नहीं। यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 -16 -7, तो -7 का अंडर रूट रियल नंबर नहीं आएगा। तो -4 और 4 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, -4 और 4 के दरमियान वाली वैल्यूज़। तो डोमेन हमारी क्या होगी, रियल नंबर सारे होंगे, कौन से माइनस कर देंगे, -4 और 4 के दरमियान में ये वाली ब्रैकेट्स डालनी है ताकि -4 और 4 इंक्लूड ना हो, उसके दरमियान पॉइंट्स वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं। वैसे रियल नंबर पे समझाने के लिए शो करवाया है 1 2 3। तो रियल में से माइनस करेंगे, -4 और 4 के दरमियान में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो ये नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बाकी तमाम डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगी 0 से बड़ी इन्फिनिटी तक। जब ये -4 और 4 के अलावा कोई भी चीज़ पुट करोगे तो वो जो आंसर आएगा या वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 4 या -4 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 या 0 से अबव इन्फिनिटी तक, 0 भी इंक्लूड है इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली ब्रैकेट लगाई, तो इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इसकी रेंज आएगी। ठीक है, डोमेन और रेंज इस तरह निकालनी है। नेक्स्ट हमारे पास में एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x - 3। हमने फाइंड क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 2x - 3 है तो हमने पहले भी लेट किया है कि y इज़ इक्वल टू, ये फंक्शन होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू y की इक्वल पुट किया तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ f मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे f की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो इन दोनों साइडों पे इन्वर्स, हम दोनों साइडों से इन्वर्स लेंगे तो ये f और f इन्वर्स आपस में कैंसिल होकर x यहाँ पे f इन्वर्स y बच जाता है, या ये f दूसरी साइड पे जाएगा तो f इन्वर्स y इक्वल टू x बन जाएगा, जैसे भी समझें। तो f इन्वर्स y इक्वल टू x आ गया, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम x की जगह f इन्वर्स y पुट कर देंगे, यानी f इन्वर्स y क्या है, हमारे पास x है, ऊपर हम f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x - 3 है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। तो 2x - 3 को हम y की इक्वल पुट किया, ये चूँकि खुद लिखा है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको y की इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, -3 दूसरी साइड पे गया +3, यानी 2x इज़ इक्वल टू y +3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो गया, x इज़ इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, यहाँ से ये जो x की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बना, f इन्वर्स y इज़ इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई 2। f इन्वर्स y इज़ इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई 2। अब रिप्लेस y बाय x, f इन्वर्स यहाँ पे x है तो ये y है तो x पुट करें, यहाँ पे भी y है तो x पुट करें, तो f इन्वर्स x इज़ इक्वल टू x +3 डिवाइड बाई 2। तो ये f ऑफ x का इन्वर्स आ गया। f इन्वर्स x आया कैसे, हमने इस f ऑफ x को y सपोज किया कि ये y की इक्वल है तो f इन्वर्स y x की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 2x - 3 पुट की, y की इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन 2 थी, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो f इन्वर्स y इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम फिर दोबारा y को रिप्लेस कर देंगे x से तो वो f इन्वर्स x आ जाएगा। ठीक है, इसी की वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, f इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है x के, जो कि f इन्वर्स और f आपस में कट जाते हैं तो x इक्वल x। तो यहाँ हम f इन्वर्स f ऑफ x पुट करते हैं 2x - 3, f इन्वर्स इंटू 2x - 3, ये f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू x +3 डिवाइड बाई 2 आई है तो वो यहाँ पे पुट की, तो 2x +3 - 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। ये x राइट हैंड साइड वाला, तो ये 3 से काट गया, पीछे बचे 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, तो 2 से काट के x इज़ इक्वल टू x। ये वेरिफिकेशन यानी हमने f इन्वर्स x ठीक निकाला है।
इसके बाद एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 1/3x माइनस 5। दोबारा हम इसको y के इक्वल पुट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू ये f दूसरी साइड पे जाएगा तो f इनवर्स y हो गया, ये 1 हो गई। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y की इक्वल होगी 1/3x माइनस 5, ये चीज़ y की इक्वल हो गई। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, ये -5 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +5, यानी ये ऐसे लिखा होगा 1/3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 5, ये इक्वेशन 2 है। अब ये जो x की वैल्यू है 3 इंटू वाई प्लस 5, यहाँ पे हम एफ इनवर्स में इस जगह पे रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो एफ इनवर्स y क्या बनेगी, x की जगह हम इसकी वैल्यू 3 इंटू वाई प्लस 5। अब यहाँ पे हम x y की जगह x रिप्लेस कर दें तो ये एफ ऑफ एक्स के इनवर्स आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, ये 3x प्लस 5। पार्ट नंबर 2 2x माइनस 5 है, तो एफ ऑफ एक्स गिवन है y, x हमारे पास क्या है एफ प्राइम ऑफ y, तो यहाँ हम एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2 - 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 - 5x डिवाइडेड बाई 5 को y पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 5 उधर मल्टीप्लाई कराया तो ये भी 2 भी उधर ले गए तो 2, और या x उधर ले गए 2 - 5 इधर ले, ये देखें ये 2 इधर रहने दिया, +5y है इस साइड पे जाएगा तो -5y इक्वल टू ये -x है दूसरी साइड पे आएगा तो x हो जाएगा। तो ये इस तरह ये 2 - 5x डिवाइड इक्वल टू x लिखा। ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे एफ इनवर्स y इक्वल टू 2 - 5y, जो कि x इज़ इक्वल टू ये है ना, तो x की जो जगह है यहाँ पे ये 2 - 5y लिख दिया। तो एफ इनवर्स y क्या है 2 - 5y या -5y प्लस 2 सेम चीज़ है। अब यहाँ पे हम y की जगह x रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x आ जाएगा, तो इस तरह हमने एफ इनवर्स x निकाल लिया। एफ ऑफ x गिवन है 4 + √2x, तो एफ ऑफ x को हम y की इक्वल लिखा, x इज़ इक्वल टू वाई एंड एफ इनवर्स y, ये इक्वेशन 1 कह दिया। अब एफ ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट की 4 + √2x इक्वल टू y, तो यहाँ से हम √2x इक्वल टू वाई, ये +4 दूसरी साइड पे जाएगा -4। अब दोनों साइडों पे स्केयर लिया तो ये इस साइड पे जाकर स्केयर लिया 2x का स्केयर इक्वल टू y -4 का स्केयर, तो 2x का स्केयर रूट स्केयर से ख़त्म, तो यहाँ बचा 2x इक्वल टू इधर क्या बचा y -4 का स्केयर, तो x इज़ इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो गया 1/2 इंटू वाई -4 का स्केयर। अब ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू 1/2 वाई -4 का स्केयर, तो यहाँ पे फिर रिप्लेस कर देंगे y की जगह x, एफ इनवर्स इंटू जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, हमने एफ इनवर्स x निकालना है, उसके बाद एफ प्राइम ऑफ x की 3 निकालनी है, यानी एफ इनवर्स ऑफ 3 निकालना है। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ इनवर्स x निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन निकालें इसी तरह एफ इनवर्स x निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये y की इक्वल लिखते हैं, तो x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो यहाँ x की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ वैल्यू पुट की x³ - 2, ये इक्वल टू y है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए -2 दूसरी साइड पे ले गए +2 हो गया, x³ था तो जब क्यूब रूट लिया यानी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट लिया ये 3 से ख़त्म है, इधर क्यूब रूट आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देंगे एफ इनवर्स y इक्वल टू वो वैल्यू एफ इनवर्स इक्वल टू 1y + 2 का क्यूब रूट, यहाँ पे y की जगह हम x रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x आ जाएगा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 3√x + 2, इसको हम एफ इनवर्स x इक्वल टू x + 2 होल की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। जब क्यूब रूट 3 का मतलब 1/3 पावर होती है, जैसे यहाँ 3 था ना तो 1/3 ली, दोनों साइडों पे 3 काट के, एंड इधर x बच गया और इधर 1/3 बचा, जिसको हमने ये चीज़ लिखी, वही चीज़ यहाँ आई। एफ इनवर्स x + 2 × 1/3, इसका सेकंड पार्ट क्या था कि एफ इनवर्स ऑफ 3 फाइंड करना है। अब ये जो एफ इनवर्स x आया है x + 2 होल की पावर 1/3, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू, ये अगर है x + 2 की पावर 1/3 है तो एफ इनवर्स x यहाँ पे 3 है, 3 + 2 1/2, 3 + 2 5 होता है, 5 पावर 1/3, तो इस 3 को हम इसी तरह क्यूब रूट में लिख सकते हैं, ये इसी तरह यही लिखे रहने दें, ये लिख दें, आंसर सेम है।
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वाई दिया है क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-4 डिवाइड बाई x-3। डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ निकालनी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकालनी है। डोमेन और रेंज एफ की निकालने के लिए ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। किसी चीज़ के किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या होता है, जो हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। रेंज क्या होता है, जो इस सारे का आंसर आएगा वो रेंज होगा। तो हम क्वेश्चन फाइंड पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो 3 - 3 ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो मीन अनडिफाइन आंसर आ गया, यानी जब हमने डोमेन 3 पुट की तो रेंज हमारे पास अनडिफाइन आ गई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 के अलावा कोई भी नंबर और पुट करेंगे तो फिर हमारी रेंज कुछ ना कुछ आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो एक्स इज़ इक्वल टू 3 अगर पुट करें फिर अनडिफाइन है, इसके अलावा कोई वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास रेंज का कुछ आंसर आता है। तो डोमेन हमारे पास है रियल नंबर -3 को निकाल दें, बाकी सारे रियल नंबर। अब y हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू x-4 ओवर x-3। यहाँ से x-3 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला ये y इधर मल्टीप्लाई करें x बाय -3y इक्वल टू x-4। यहाँ से x-4 ये x इस साइड भी ले आए -x, -3 दूसरी साइड पे गया +3y -4। ये इन दोनों से x कॉमन लिया, y -1 इज़ इक्वल टू 3y -4। अब x इज़ इक्वल टू y -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ये काम क्यों सारा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो y की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास रेंज होगी, तो जिससे हमारे पास ये जो x का आंसर है वो अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। तो हम अगर y की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये डिनोमिनेटर में 0 बनता है, जिससे कुछ भी चीज़ हो डिनोमिनेटर 0 हो तो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये x की वैल्यू अनडिफाइन आएगी, इसलिए ये नहीं है रेंज हमारी। 1 के अलावा कोई भी नंबर यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी f की, और -1। रियल नंबर सारे बीच में से 1 को निकाल दें बस, बाकी सारे रियल नंबर। सेकंड पार्ट क्या था, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब ये हमने f की डोमेन और रेंज निकाली है। f इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालने के लिए इसी का उल्ट है, यानी जो f की रेंज होगी वो f इनवर्स की डोमेन होगी, जो f की डोमेन होगी वो f इनवर्स की रेंज होगी। वेरी सिंपल है कि हमने डोमेन और रेंज f की निकाली है, तो जो f की डोमेन निकाली है वही हमारे पास रेंज है f इनवर्स की। जो f की रेंज निकाली है वो डोमेन है f इनवर्स की। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।